हे नारी, तेरे कितने रूप हैं। एक रूप जो तेरा है वो बहन का है। बहन का प्यार भाई के लिए सबसे बड़ी दौलत है। माँ बाप के रिश्ते के बाद अगर कोई खूबसूरत रिश्ता है तो वो भाई बहन का ही होता है। लड़ने झगड़ने के बाद भी भाई बहन एक दूसरे की परवाह करते हैं और बहन प्रार्थनाओं में सबसे पहले भाई की फिक्र करती है। वो भाई भाग्यशाली होते हैं जिनकी बहनें होती हैं। और इसी भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये रूप है नारी का बहन। दूसरा रूप है नारी का, वो है बेटी। बेटी के रूप में नारी जो है माँ बाप को भरपूर प्यार देती है और ख़ासकर पापा की तो लाडली कहलाती है। और किसी भी शुभ अवसर पर अपने माँ को और अपने पापा को कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर उन्हें खुश रखती है और घर की रौनक बढ़ाती है। तो ये रूप है नारी का बेटी। अब तीसरा रूप है नारी का सहेली। नारी सहेली के रूप में भी होती है। सारी सहेलियां एक दूसरे के साथ मिलकर खेलती हैं, हंसती हैं, एक दूसरे को चिढ़ाती हैं और इस तरीके से एक दूसरे को खुश रखती हैं। तो ये रूप है नारी का सहेली। अगला रूप है नारी का पोती। नारी पोती के रूप में भी होती है, जो घर के बुजुर्गों को कई तरीके के चुटकुले सुनाएगी, उनसे हंसी मजाक करती है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सेवा भी करती हैं। जैसे हमें दिख रहा है कि कैसे ये बालिका जो है अपनी जो है बुजुर्ग दादी या नानी उन्हें घुमाने ले जा रही हैं। और अगला रूप है नारी का, वो है पत्नी। नारी पत्नी के रूप में होती है, जो पति की सेवा के लिए हर पल खड़ी रहती है और उसके सुख दुख में साथ देती है और उसकी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत भी लेती है। तो ये रूप है नारी का पत्नी। अगला रूप जो है, जो नारी का है, उसे हम देखते हैं, वो है माँ। नारी का एक खूबसूरत रूप है माँ, जिसमें वो बच्चों का पालन पोषण करती है, उन्हें दूध पिलाती है, उन्हें जो है उनके सारे नखरे सहन करके खाना खिलाती है, उनको पढ़ाती है, उनके साथ खेलती है, उनको अच्छे संस्कार देती है और जीवन में कामयाब होने के लिए हर पल प्रेरित करती है। तो ये नारी का रूप है, जो है माँ। अगला रूप है नारी का बहू। नारी का एक रूप जो है बहू होता है, जिसमें कोई भी जो लड़की है वो शादी करने के बाद एक दुल्हन के रूप में एक दूसरे घर में जाती है और उस दूसरे घर का सौंदर्य बढ़ाती है और अपने नए जीवन को शुरू करने के लिए वो जो है बुजुर्गों से आशीर्वाद लेती है, जिससे जो है अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला सके। तो ये रूप है नारी का बहू। अगला रूप जो है, जो नारी का है, वो है सास। नारी जो है सास के रूप में भी होती है। तो वो अपने जीवन के सारे अनुभवों को अपनी बहू को बताती है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे जो है गृहस्थी को चलाते हैं और इस तरीके से बहू के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक का कार्य करती है। तो ये रूप है नारी का सास। अगला जो रूप है वो है नारी का दादी। नारी जो है दादी के रूप में भी होती है। तो वो क्या करती है, घर में जितने छोटे बच्चे होते हैं उन सबको क्या करती है, अपने पास बुला लेती है, उन्हें कहानियाँ सुनाएगी और अपने जीवन के अनुभव बताएगी और अपने ज़माने की सारी बातें बताती है और सारे छोटे बच्चों को खुश रखती है। तो ये रूप जो है नारी का है, दादी का। तो नारी के इतने सारे रूप हैं, दादी, माँ, बेटी, बहू, सास, पोती, इतने सारे रूप हैं जो हैं नारी के हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं, हे नारी धन्य है तेरे इतने रूप, तेरे इतने रूप को बहुत बहुत धन्यवाद। और हर रूप में तू सेवा, हर रूप में करती सेवा, तू हर रूप में सेवा ही करती है। तेरे हर रूप को शत शत प्रणाम और तेरे हर रूप को शत शत प्रणाम हो। तो ये देखा हमने कि नारी के कितने सारे रूप हैं। ठीक है, तो थैंक्स।